5 फायर उन्होंने की, तो हमें वहाँ से 5 होल भी मिले। 2 लोग आए हैं जिन्होंने इन पर डायरेक्ट फायर किया। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ लड़ाई के दौरान जहां आम शहरियों को कत्ल किया गया, वहां फौज और रेंजर्स के साथ सैकड़ों पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। ये सिलसिला इस लड़ाई से पहले भी जारी था और ना जाने कब तक जारी रहेगा। लेकिन एक सरकारी एहलकार की शहादत के बाद जहां उस इदारे को नुकसान पहुंचता है जिसमें वो एहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा होता था, वहाँ एक ख़ानदान भी तबाह बर्बाद हो जाता है और बच्चों की तालीम का सिलसिला भी दरहम बरहम हो जाता है। मज़ीद दुख की बात यह है कि लवाहिकीन के लिए हुकूमत की तरफ से बाज़ दफ़ा जिस इमदाद का ऐलान किया जाता है वो भी नहीं मिल पाती। दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करने वाले पुलिस ऑफिसर बाज़ दफ़ा राह चलते खुद दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। लाहौर में भी नामालूम अफराद ने फायरिंग करके SHO शादीबाग को मौत के घाट उतार दिया। वाक़या टारगेट किलिंग का नतीजा था, ज़ाती दुश्मनी थी या फिर वो डकैती में मुज़ाहमत पर मारे गए? तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, आइए देखते हैं। डिफेंस फेज 7 में SHO शादबाग तजम्मुल हसन भट्ट अपने 2 साथियों शहजाद और इश्तियाक के हमरा वाई ब्लॉक में एक प्लाट देखने गए। जैसे ही वो प्लाट के करीब पहुंचे तो वहां 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान आए जिन्होंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे तजम्मुल भट्ट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसकी मौत की तस्दीक होने पर वहां से फरार हो गए। फायरिंग से गाड़ी में बैठे दोनों साथी महफूज रहे और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी। ये अभी इब्तदाई तौर पर एक तो हमने इसमें बड़ा इसको मौके को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हमने इसके लिए फोरेंसिक वालों को बुलाया है जो स्पेशल यूनिट है उनका, ताकि हमें इस चीज़ में जितनी भी कोई ऐसी कोई कमी ना रह जाए। तो जो 10:30 हमें इंफॉर्मेशन अभी तक मिल चुकी है उसके मुताबिक तो ये है कि 2 आदमी आए हैं जिनके हुलिया जात जो है वो कुछ उन्होंने चादरें 2 ने ली हुई थी, उड़ी थी 125 मोटरसाइकिल पर थे। तो उन्होंने आके इनको रोका है और इसको पुलिस जो ऑफिसर है हमारे SHO शादबाग इनको चेक किया है तो 5 फायर उन्होंने किए, जो हमें वहाँ से 5 होल भी मिले हैं। तो बाकी वो जो जहाँ पर आने का मकसद है उनका उन्होंने अपने कोई ज़ाती काम के सिलसिले में आए थे। तो 5 फायर उन्होंने किए, जो हमें वहाँ से 5 होल भी मिले हैं। 2 लोग आए हैं जिन्होंने इन पर डायरेक्ट फायर किया। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। तजम्मुल भट्ट के साथियों ने पुलिस को बताया कि हमलावर जाते हुए एक मोबाइल फोन भी ले गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि हमलावर डाकू थे। ताहम डकैती, मुज़ाहमत, जाती दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद जो है उस जो मोटरसाइकिल के हवाले से हमने अपनी जो 3 टीमें तश्कील दी हैं वो सर्च कर रही हैं और कुछ हमें किसी जगह पे एक वो मोबाइल फ़ोन उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है उसकी चेकिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी मज़ीद क्योंकि एविडेंस अभी कलेक्ट मुकम्मल तौर पर नहीं हुई और दूसरा ये है कि हमारी कोशिश ये होगी कि जल्द मुल्ज़मान को पकड़े। तो ये सारी चीज़ें जब ब्रेक होकर सामने आएंगी तो फिर असल तस्वीर सामने आएगी। अभी ये इसकी कोई ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है इसके क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, कोई टारगेट करके भी इसके पीछे आ सकता है। तो ये सरका बिल जबर की वारदात भी हो सकती है। तजम्मुल भट्ट के कत्ल पर गुरसा का क्या कहना है? कत्ल डकैती मुज़ाहमत पर हुआ या SHO टारगेट किलिंग का शिकार हुआ? आइए जानते हैं। तजम्मुल भट्ट के कत्ल की इत्तला मिलते ही उसके अहले खाना भी मौके पर पहुंच गए और चीखो पुकार करते रहे। फोरेंसिक टीम ने जैव कुआं से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि इस पहलू पर भी तफ्तीश हो रही है कि कहीं तजम्मुल भट्ट टारगेट किलिंग का निशाना तो नहीं बने। तो 5 फायर उन्होंने किए, जो हमें वहाँ से 5 होल भी मिले हैं। 2 लोग आए हैं जिन्होंने इन पर डायरेक्ट फायर किया।
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये एक शहादत है हमारे इंस्पेक्टर जो SHO थे थाना शादबाग के। यहाँ पे तमाम टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन, SP CIA, फोरेंसिक की टीम्स भी पहुँच रही हैं और उसमें हम एग्जैक्टली जो क्राइम सीन जिस तरह डिटरमिन होता है, जिस तरह कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन होती है, वो हम उसमें असर्टन करेंगे। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही मालूम हुआ है कि 2 लोग आए हैं जिन्होंने इन पर डायरेक्ट फायर किया, जिसके नतीजे में इनकी शहादत वाक़ हुई है। यहाँ पे आने का इनका मकसद क्या था, वो सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। पर्सनल रीज़न भी हो सकती है, टारगेटेड किलिंग भी है, कोई और रॉबरी वाला एलिमेंट जो है उसको भी हम चेक कर रहे हैं। हमारी 3 टीमें जो हैं वो सराउंडिंग्स में इस वक्त रेड कर रही हैं और कोशिश हमारी यही है कि हम जल्द से जल्द मुलज़मों तक पहुंच जाएं। तेजम्मल भट्ट का बाई घर मिस्री शाह में था, जहां साल 1999 में उनके वालिद भी 2 महल्लेदारों के दरमियान झगड़े में बीच बचाव करवाते हुए सर में डंडा लगने से हलाक हो गए थे। तेजम्मल भट्ट की अहलिया डॉक्टर हैं और उनके 2 बच्चे हैं। 1.5 साल कबल तेजम्मल भट्ट जुनूबी छावनी के इलाके में शिफ्ट हो गए थे और अब डिफेंस में प्लाट खरीदने का इरादा था। पुलिस हुकाम ने तेजम्मल भट्ट के साथ गाड़ी में मौजूद दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। तो 5 फायर उन्होंने की, तो वहाँ से 5 होल भी मिले। 2 लोग आए हैं जिन्होंने इन पर डायरेक्ट फायर किया। ये अभी सारे फैक्ट्स सर्टन हो रहे हैं। फिलहाल हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे क्राइम सीन की प्रिजर्वेशन है और जो मौके के ऊपर हमें एविडेंस मिले जो हमें क्लू दे सके इन्वेस्टिगेशन की तरफ, वो कलेक्ट करना हमारी इस वक्त प्रायोरिटी है। बाकी जो शाहिदीन हैं, उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, उनके बयानात हम साथ साथ ले रहे हैं। जी अपरनली तो यही लग रहा है कि वो किसी के साथ आए थे, जो इनके साथ लोग थे उनके भी बयानात हम लेंगे। पुलिस हुकाम का SHO के कत्ल के बारे में क्या कहना है और तफ्तीशी टीमों ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। तेजम्मल भट्ट की मैयत पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह में लाई गई, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें अल्लाह पुलिस हुकाम ने शिरकत की, जिसके बाद उन्हें अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। CCP लाहौर कैप्टन अमीन वैंस का कहना है कि पुलिस की मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं, जल्दी मुलजमान का सुराग लगा लिया जाएगा। तो 5 फायर उन्होंने की, तो वहाँ से 5 होल भी मिले। 2 लोग आए हैं जिन्होंने इन पर डायरेक्ट फायर किया। बड़ा अफसोसनाक ये इंसिडेंट हुआ है। एक नौजवान आदमी जो वो शहीद हुआ है और ये बहुत ही बड़ा वेरी इफेक्टिव और बड़ा प्रोफेशनल हमारा कुलीग था। हमने ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको तमाम ऑप्शन से हम इंटरोगेट कर रहे हैं और एक चीज़ अभी तक ये साबित हुई है कि ये रेजिस्टेंस में इसने ये जो जाम शहादत जो है वो नोश की है। तो लिहाजा मुख्तलिफ टीमें बना दी गई हैं, इन टीमों को मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं। इसमें तमाम जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, मटीरियल एविडेंस, फोरेंसिक, मेडिको लीगल, उनकी रोशनी में इंशाअल्लाह लाहौर पुलिस ज़रूर कामयाब होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनके कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। तो 5 फायर उन्होंने की, तो वहाँ से 5 होल भी मिले। 2 लोग आए हैं जिन्होंने इन पर डायरेक्ट फायर किया। लाहौर पुलिस ने मकतूल SHO के मोबाइल फोन का डाटा निकलवा लिया है, जबकि जो मोबाइल फोन मुलजमान साथ लेकर गए थे उसकी आखिरी लोकेशन पंगाली गांव बरकी में ट्रेस हुई है। पुलिस ने मकतूल के दोनों साथियों के पॉलीग्राफिक और शूट रेस डिव टेस्ट भी करवा लिए हैं, ताकि ये मालूम हो सके कि उनके साथियों में से तो किसी ने गोली नहीं चलाई। मैंने कहा कि तमाम जो पहलुओं पर तफ्तीश हो रही है, इट इज़ टू अर्ली कि हम इस वक्त कोई कंक्लूड करें। द मोमेंट हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स और मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह हम इसको कंक्लूड भी करेंगे और आपको भी ज़रूर आपके नोटिस में लाएंगे। मैं आज के इस जनाजे से फारिग होकर आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तमाम हज़रात से अपील करूँगा कि अगर इस इंसिडेंट के बारे में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो हमारे ज़रूर नोटिस में ले आएँ। लाहौर पुलिस इंशाअल्लाह
अपनी जान की कुर्बानी देकर दूसरों की जान माल और इज्जत की हिफाजत इंशाअल्लाह हमेशा करती रहेगी और इसमें किसी किस्म की ना तो कमजोरी दिखाई जाएगी और किसी किस्म की कोई कोताही भी नहीं बरती जाएगी। मकतूल एसएचओ के उर्सा का मुतालबा है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कातिलों का जल्द सुराग लगा लिया जाएगा, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस और सीआईए की टीमें काम कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पुलिस ऑफिसर का कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा था या किसी जराइम पेशा अफराद ने उसे कत्ल किया, एक मुअम्मा है जिसे हल करने के लिए पुलिस की बेहतर तफ्तीश की जरूरत है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। जहाँ पर किसी ने अगर एक्सटॉर्शन नहीं दिया तो फिर इन्होंने उन ट्रांसपोर्टर हजरात की गाड़ियों को आग लगाई। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। कराची में भत्ताखोरी के लिए नित नए तरीके आजमाने वाले अब एक मुख्तलिफ अंदाज से सामने आए हैं। यहाँ के इंसदात भत्ता सेल पुलिस ने कार्रवाई करके कफन पोश ग्रुप के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। इनका नाम कफन पोश क्यों पड़ा और इनसे क्या कुछ बरामद हुआ, आइए जानते हैं। शहर कायद में भत्ताखोरों ने कारोबारी अफराद को हिरासा करने के लिए नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। बैरून मुल्क से धमकियां आमेज ईमेल हो या घरों पर दस्ती बम हमले, कराची के ताजरों को इस शहर में कारोबार चलाने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पुराने हरबे ही कुछ कम न थे कि भत्ताखोरों ने कराची में ताजरों को भत्ते के लिए खून आलूद कफन भी भेजना शुरू कर दिए। कफन भेजने वाले भत्ताखोरों की इत्तला के बाद SIU पुलिस ने इस गिरोह का सुराग लगाना शुरू किया और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मारीपुर में कार्रवाई करते हुए इस ग्रुप के 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले भत्ताखोरों का ताल्लुक लियारी गैंगवार के बाबा लाडला ग्रुप से बताया जाता है। जहाँ पर किसी ने अगर एक्सटॉर्शन नहीं दिया तो फिर इन्होंने उन ट्रांसपोर्टर हजरात की गाड़ियों को आग लगाई। ये जो कार्रवाई हुई है ये माड़ीपुर के इलाके में हुई है, जिसके नतीजे में 3 मुलजमान जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम तनवीर है, दूसरे का नाम आकिल और तीसरे का नाम कामरान है। ये वो मुलजमान हैं जिनका ताल्लुक लियारी गैंगवार के एक पॉकेट बाबा लाडला ग्रुप से है और ये वो भत्ताखोर हैं जो भत्ता हासिल करने के लिए लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर खून आलूद कफन का टुकड़ा भिजवाया करते थे और उसके साथ एक गोलियों का डब्बा। और इस गैंग ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर रखा था कफन पोश ग्रुप के नाम से। गिरफ्तार होने वाले भत्ताखोरों को किस नाम से पहचाना गया और वो अपनी कार्रवाइयां किस तरह करते थे, आइए देखते हैं। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फारूक अवान के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले भत्ताखोर तनवीर, आकिल और कामरान ताजरों से करोड़ों रुपए का भत्ता वसूल कर चुके हैं। इस ग्रुप के कारिंदे भत्ता न देने वाले ताजरों की दुकानों और घरों में खून आलूद कफन, आतिशी गोलियां और धमकी आमेज खत अरसाल करके खौफ व एराज भी फैलाते थे। SSP के मुताबिक भत्ताखोरों के इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाले अफराद भत्ता न देने पर संगीन नताइज की धमकियां देते थे और मुल्जिमान ताजरों की गाड़ियां और गोदाम तक जला दिया करते थे।
जहां पर किसी ने अगर एक्सटॉर्शन नहीं दिया तो फिर इन्होंने उन ट्रांसपोर्टर हजरात की गाड़ियों को आग लगाई। जहां पर किसी ने अगर एक्सटॉर्शन नहीं दिया तो फिर इन्होंने उन ट्रांसपोर्टर हजरात की गाड़ियों को आग लगाई और एक ट्रांसपोर्टर का जो गोडाउन है उसको भी आग लगाई। इनके खिलाफ डिफरेंट थाने में केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इस ग्रुप से 2 पिस्टल मिले हैं, वो खून आलूद कफन मिला है और वो गोलियां और वो लेटर्स मिले हैं जो ये मुख्तलिफ पार्टीज को जो है वो भिजवाया करते थे। पुलिस के मुताबिक कराची समेत मुल्क भर में फ्रॉडिये भी सामने आने लगे हैं जो इजी लोड और ईमेल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह कराची के ताजरों और डॉक्टर्स को साउथ अफ्रीका से मिर्जा नामी गैंग के कारिंदे ईमेल के जरिए भत्ता मांगते हैं। SSP SIU का कहना था कि लोग ऐसे लोगों के झांसे में न आए, ये लोग किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये एक चीटरों का ग्रुप है और एक बंदा नहीं, एक टोला है और एक टोला एक मोहल्ले में नहीं, एक शहर में, और वो सारे के सारे ये गोट गुलाम मुल्ला ठट्ठे में बैठे हुए हैं। उनका कारोबार ये है कि वो हर नंबर पे अटेम्प्ट करते हैं, जो नंबर उनके प्रेशर में आ जाता है उससे थ्रू इजी पैसा और एक ID कार्ड पे वो 5,000 10,000 मंगवा लेते हैं। जो उनकी कॉल को अहमियत नहीं देता उसको वो छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। तो इस ग्रुप के कुछ लोग हमने पकड़े भी हैं और वो ग्रुप भी आइडेंटिफाई है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान के ग्रोह के दीगर कारिंदों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन इस शहर में भत्ताखोरी के वाकयात एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं जो शहरियों के लिए बायसे तशवीश है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।